नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी स्पेशल सीरीज भारत की शक्ति में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। दोस्तों, जिस तरीके से हमारी कोशिश रहती है कि हर हफ्ते हम आपको पायलट दीदी यानी कि ड्रोन दीदी से रूबरू करवाएं और उनका जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, उनको आप तक साझा करें। तो इसी कड़ी में आज मेरे साथ जुड़ी हैं अयोध्या से नैन्सी चौहान, जो ड्रोन दीदी हैं, और वो आज इस वीडियो में अपना अनुभव आपके साथ हमारे साथ साझा करेगी। तो बहुत स्वागत है नैन्सी जी, किसान तक में आपका। तो नैन्सी जी, जैसे मेरा पहला सवाल आपसे यही कि ड्रोन दीदी आप बन चुकी हैं, कितना ज्यादा लाभ आपको इसका मिल रहा है? जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महिलाओं को लेकर लगातार कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसी में से एक है नमो ड्रोन दीदी। तो क्या कहेंगे, कैसा अनुभव हमारे दर्शकों से आप साझा करें? मैम, अभी तो हमने एक बार फ्लाइंग किया है और ड्रोन तो हमें मिल गया है मैम। इसके लिए मैं श्री नरेंद्र मोदी और हमारे जो कंपनी के लोग हैं, उन भैया को बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो हमें इस काबिल समझा। और साथ में जो सबीना दीदी हमारी हैं, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमें इस कड़ी से जोड़ा, यानी कि न्यूज़ से जोड़ा। मैं आज पहली बार न्यूज़ पर मैं बोल रही हूँ, पहले कभी नहीं बोला था। इसलिए जैसे ड्रोन हमको मिल गया है, पर दीदी अभी हमने फ्लाइंग एक ही बार किया है। उसके लिए अभी कोई साधन नहीं है लाने ले जाने का और विशेष तरीके से जैसे हमें खेतों में दूर ले जाना पड़ता है, तो उसका साधन नहीं है और आगे चल के ये साधन हो जाएगा, जब सरकार हमें ये भी कर रही है कि साधन देगी। साधन हो जाएगा तो हमें ऐसा लगता है कि मैं आगे कुछ और बेहतर कर सकती हूँ और करूँगी भी। बिल्कुल, अ, नैन्सी जी, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर कब आपने ट्रेनिंग ली थी? 15 दिन की आपकी ट्रेनिंग हुई होगी, कहाँ से ये ट्रेनिंग हुई? कैसा अनुभव वहाँ पर रहा? और अब तक कितने किसानों को आप इसका मतलब सुविधा का लाभ दे चुके हैं उनके खेतों में जाके ड्रोन उड़ा के? मैम, हमने तो अभी अपने खेतों में किया है, डेमो दिखाने के लिए, दूसरे के उसमें नहीं किया है अभी। क्योंकि हम जो हमें मिल रहे हैं स्प्रे करने के लिए वो दूर-दूर काफ़ी हैं। तो वही बता रहे हैं ना ले जाने का साधन नहीं है, उसमें 2 लोग लगते हैं। तो ले जाने का साधन हो जाएगा तो हम मतलब किसानों को भी अपने उससे मुक्त करेंगे जैसे वो पीठ पे लाद के करते थे। और पैसे की बचत होगी और पानी की बचत होगी और समय की बचत होगी, इसमें हम जब काम करेंगे तो। और ट्रेनिंग हमारी पहली ट्रेनिंग हुई थी मैम समस्तीपुर पूसा में, जो फरवरी में हुई थी और उसके बाद 15 दिन की थी ट्रेनिंग और दूसरी बार प्रयागराज में 5 दिन की हुई और तीसरी बार मोतिहारी में हुई 5 दिन की मैम ट्रेनिंग हमारी। ट्रेनिंग तो आपने ले ली, लेकिन जिस तरीके से आप बता रही हैं कि ले जाने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन आगे क्या प्लान है? मतलब जिस तरीके से एक ड्रोन दीदी आपको नाम दिया गया है, पहले तो कितनी खुशी आपको होती है, दूसरी चीज़ ये कि मतलब लोगों का कितना नज़रिया बदला है? लोगों को बहुत नज़रिया बदला दीदी जैसे कि हमें खुशी है और मैं इससे मतलब हम ये सोच रहे हैं कि कभी ऐसा होता था कि जो महिलाएँ हम लोग कभी बाहर नहीं निकल पाते थे। हुँ, आज मैं ड्रोन दीदी के होने के नाते आज मैं हर जगह, हर चीज़ों से और हर इंसानों से परिचित हूँ। और आगे चल के इससे मैं लाभ कमाना चाहती हूँ, जो अपने परिवार का और अपने आरी-पड़ोस या किसान लोग हैं जो, उनकी भी समस्याओं का हल करना चाहती हूँ और मेहनत करना चाहती हूँ और करूँगी। हुँ। जिससे मुझे हमारे बच्चों के लिए और हमारे भविष्य के लिए जो हमारे घर में है उनके लिए उसी से अपना भरण-पोषण करूँगी, यही सोच रही हूँ बहुत और खुशी बहुत तो अच्छी बहुत बात है। है। हुँ। जी, मैम। नैन्सी जी, जैसे कि आप बाकी महिलाओं को भी देखती होंगी अपने साथ की जो स आपकी सहयोगी होती होंगी, ड्रोन उड़ाती होंगी, जब क गाँव में जाती होंगी, खेतों में जाती होंगी, तो एक अलग खुशी रहती होगी कि हम सोचिए कि पायलट बोला जाता होगा कि पायलट दीदी आ गई। तो जी, मतलब मैम जी, पहली बार हुँ, हमने उड़ाया था। यही गाँव में थोड़ा गाँव के बाहर थोड़ा फ़ील्ड है, वहीं पर पहली बार उड़ाया था हमने। बहुत सारी दीदियाँ और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और जो
हमसे और हमारे हस्बैंड से, हमारे ससुर जी से कह रहे थे कि आप जो गाँव की हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे गाँव की महिलाएँ कोई नहीं निकलता। हम हैं ऐसे कि जो निकले हैं बाहर, वो सब तारीफ़ बहुत करते हैं कि आपकी बहू या आपकी पत्नी अ, इस लायक बनी इस गाँव में। इससे बहुत खुशी मिलती है और हमारे गाँव वाले जो-जो भी सुना है, वो बहुत ही खुश हैं, इस हुँ। वजह से दीदी के उससे। तो जी, मैम। परिवार का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। परिवार का सहयोग ना होता तो वो घर से बाहर ही ना निकलने देते। सबसे पहली बात तो। परिवार का और हमारे परिवार वाले बहुत अच्छे हैं, कहीं भी जाना होता है, तो भेज देते हैं और कौन से ऐसे वो हैं कि वहाँ समस्तीपुर पूसा 15 दिन के लिए कोई नहीं भेजता, पर परिवार ही की सपोर्ट से आज मैं वहाँ तक पहुँची। जी, मैम। कितनी जानकारी आपको वहाँ पर मिली थी कि बहुत बारीकियों से चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि कैसे उड़ाना है, किन-किन चीज़ों का हाँ। ध्यान रखना है क्योंकि इसके भी क्राइटेरिया होते हैं जिनको निभाने नियम बनाए जाते हैं कि जैसे कि जब पिछली बार हम पिछले एपिसोड में जुड़े थे, जैसे कि आपने बताया भी था, सबीना जी का ज़िक्र किया था, तो उन्होंने बताया था कि इसके कुछ नियम होते हैं जिनको हमें फ़ॉलो ही करने पड़ते हैं कि जैसे कि हवा की गति हो गया, कोई पेड़ ना आए, कोई तार ना आए, तो मतलब जी, जी। इन चीज़ों से किस तरीके से आपने मतलब वहाँ पे समझा इन चीज़ों को? जैसे मैम वहाँ पे हमें ट्रेनिंग में ये बताया गया सबसे पहले कि हमें 2 ज़ोन होता है, रेड ज़ोन, ग्रीन ज़ोन, येलो ज़ोन। तो हुँ, ग्रीन ज़ोन ऐसा है कि जहाँ मैं ड्रोन को फ्री में उड़ा सकती हूँ, जैसे 400 फीट तक उड़ा हुँ, सकती हूँ। उसका वो किया गया है कि इसका पालन करो, गाँव में ना उड़ाओ, बिजली का जहाँ खंभा है, तार है, वहाँ ना उड़ाओ। हुँ, ये बहुत ही बारीकी तरीके से हमको समझाया गया कि इस नियम को फॉलो करना है। और जैसे कि हम किसान के खेत में गए स्प्रे करने के लिए पहली बात तो वहाँ मतलब ज़बरदस्ती नहीं, जैसे हमारा जहाँ मन होगा, जैसे हम चाहेंगे कि हमें यहाँ उड़ाना है तो हम उड़ाएँगे, बाकी किसी के कहने से नहीं उड़ाएँगे। और हाँ, जैसे तो ये नियम का मतलब पालन हो गया कि पेड़ आप ना हो या गाँव में ना उड़ाओ। एक नेटवर्क सवाल का मेरा इश्यू हो रहा आपसे है। और नैन्सी जी जिस तरीके से मतलब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को लेकर कई योजनाएँ चलाते चलाते रहे हैं और चलाई जा रही है। जी। तो कितना खुश हैं आप आपको लगता है कि सरकार को इस तरीके से कुछ और कदम भी उठाए जाने चाहिए? क्योंकि आज भी हम दूर-दराज गाँव में चले जाते हैं, महिलाएँ जो घूँघट से बाहर नहीं निकलती हैं, खास तौर पर घूँघट में रहती हैं, किचन से बाहर चूल्हा-चौका ही सँभालती हैं। तो उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उन्हें आगे आने के लिए इस तरीके की योजनाएँ चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले वक़्त में क्या जी। लगता है कि देश में कितनी ज़्यादा मतलब इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है? जैसे मैम हम तो 2020 से एक हमारी समूह समूह की महिलाएँ हैं हम, समूह सखी भी हैं और समूह से जुड़े हुए हैं। उसी के माध्यम से हमको मिला और हम योगी आदित्यनाथ और मोदी जी भैया को अपने बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ फिर से जो हम महिलाओं को इस काबिल समझा और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पहले तो हम घर के बाहर ही नहीं जाते थे। हमारा ब्लॉक कहाँ है, हमारा मार्केट कहाँ लगती है, कहीं क्या कैसे कुछ नहीं समझ में आता था। आज हम इस काबिल हैं और महिलाओं को भी मतलब साथ ही प्रेरित वो करना चाहती हूँ कि वो भी हमारे जैसा बने हुँ। और भी योजनाओं का वो करें योगी मोदी की हाँ, सारी महिलाएँ हमारी तरफ आगे बढ़ें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नैन्सी चौहान आपका हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और जिस तरीके से हमारे दर्शक लगातार जुड़ते हैं हमारी इस नई सीरीज़ में जो हमने शुरुआत करी है कि भारत की शक्ति देश भर की जो महिलाएँ होती हैं ख़ास तौर पर दोस्तों जिस तरीके से दूर-दराज़ गाँव में भी महिलाएँ जो घर से आगे नहीं निकल पाती हैं, आगे बढ़ नहीं पाती हैं, उनको लेकर सरकार ने जो पहल की है नमो ड्रोन दीदी ये योजना की जो शुरुआत की है उससे आज जी। महिलाएँ आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, सीरीज़ में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक
खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।